वैल्यूएशन की लास्ट मेथड जो है वो सीखने जा रहे हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, जो हमने थर्ड मेथड सीखी थी सुपर प्रॉफिट वाली मेथड एंड फोर्थ मेथड सीखी थी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, ये दोनों का मिक्सचर है। आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। ठीक है, क्या करना है? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो इसके लिए सिंपली 6 स्टेप है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपली उसकी की दिखा देती हूँ। ये बहुत ही इजी है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो आपको 6 स्टेप लर्न करने हैं और ये बहुत ही इजी है। अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का की जो है वो पता है तो आपको ये भी आ जाएगा। तो मैंने आपको सुपर प्रॉफिट में सिखाया था, सबसे पहला स्टेप था CE। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में सिखाया था। उसके बाद दूसरा स्टेप सिखाया था ERR। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप सिखाया था EP 1 into 2। ये थर्ड स्टेप मैंने आपको सिखाया था। सो ये जो स्टेप है वो एज इट इज सेम यहीं पे ये स्टेप लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने सुपर प्रॉफिट में दिखाया था आपको AP। ठीक है, उसके बाद SP 4 - 3। तो आप सोचेंगे सब कुछ तो सुपर प्रॉफिट जैसा ही है, क्या नया है यहाँ पे? सो ये जो 5 स्टेप है वो सुपर प्रॉफिट मेथड के ही है। मैंने जो लिखे हैं ये सुपर प्रॉफिट मेथड के ही है 5 स्टेप। सो सिर्फ यहाँ पे जो चेंज है वो गुडविल में है। आपको सिर्फ गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज करना है। सो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे होगा 5 / 2 × 100। ठीक है, सो आप समझ ही गए होंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको गुडविल जो है वो लर्न रखनी है, सिर्फ आपका लास्ट स्टेप चेंज होगा, बाकी सारे जो स्टेप है वो सुपर प्रॉफिट के ही है। ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करना है आपको और ऐसे आपको सम कैलकुलेट करना है, तो 6 स्टेप में आपका सम कैलकुलेट होगा। ये जो 5 स्टेप है आपके वो सुपर प्रॉफिट मेथड के ही लिखने हैं। सिर्फ आपको गुडविल जो है उसके लिए ये फॉर्मूला लेना है 5 / 2 × 100। ये फॉर्मूला आपको लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये 6 स्टेप जो है वो कैसे आपको लिखने हैं वो मैं आपको पहले बता दूंगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पुटेशन ऑफ गुडविल। सो जैसे आपको पता है ये जो की है आपको पेंसिल से ही लिखना है और सम में नहीं लिखना है। सो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लूंगी पहले। सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है, स्टेप नंबर, पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज। ठीक है, सो ये जो स्टेप आज हम लिखने जा रहे हैं ये बहुत ही इजी है। आपको 5 स्टेप तो पता होने ही चाहिए, सिर्फ आपको 6 स्टेप नहीं पता है जो मैं आपको सिखाऊंगी। सो 5 स्टेप आप खुद ही समझ लीजिए, आपको पता है। सबसे पहला CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो ये मैं वापस सारा कुछ जो है एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी आपको आता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, सो ये जो मेथड है अगर आपने सुपर प्रॉफिट अच्छे से लर्न किया है तो ये आपको और भी इजी लगेगी। ठीक है, डायरेक्टली आप ये पार्ट जो है वीडियो का मत देखिए, आप सुपर प्रॉफिट पहले सीख लीजिए, उसके बाद ये इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ERR मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये भी हमें क्वेश्चन में दे दिया है, आउटर कॉलम में परसेंटेज लिख लेना है हमें। ठीक है, उसके बाद है EP। सो ये आपको पता है, E मतलब एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड एंड P मतलब प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा है 1 × 2। ठीक है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जो आएगा आप आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद 4th स्टेप हमारा है AP। ये आपको पता है एवरेज प्रॉफिट या तो वेटेड एवरेज, दोनों में से कोई भी लेना होगा। यहाँ पे फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं। ये सम पे डिसाइड होगा, मतलब जो प्रॉफिट होगा उस पे डिपेंड करेगा। 4th स्टेप। ठीक है, उसके बाद है SP। सो SP का फॉर्मूला आपको आता है, SP मतलब सुपर प्रॉफिट। सो यहाँ पे मैंने लिखा है SP इज इक्वल्स टू 4 - 3। 4 मतलब एवरेज प्रॉफिट या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट -3। 3 मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट।
सो यहाँ पे माइनस कर लेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो आंसर आएगा आप आउटर कॉलम में लिख लेंगे। क्लियर? सो ये 5 स्टेप जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड के ही है। ठीक है, सिर्फ 6 नंबर का जो स्टेप है आपका गुडविल, उसका फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होगा। दैट इज 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। 5 मतलब क्या? सुपर प्रॉफिट। 5 मतलब सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2। 2 मतलब क्या? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। सो ये आपका गुडविल का फॉर्मूला हो गया। सो आप देखेंगे 5 स्टेप बहुत ईजी है, सिर्फ आपका 6 नंबर का स्टेप यहाँ पे चेंज हो रहा है गुडविल का। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, और किसी भी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो डिवाइड में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिखा जाता है। ये हमने कैपिटलाइजेशन मेथड में सीखा था। ठीक है, हमने जो 4th मेथड सीखी थी उसमें ये सीखा था। सो अभी हम इसके सम कैलकुलेट करेंगे। सो ये आज का जो वीडियो है आप पूरा देखेंगे, यहाँ पे आपको होमवर्क भी मिलने वाला है आज के वीडियो में। सो आई सजेस्ट कि आप सम शुरू होते ही वीडियो को क्लोज ना कर दे। आज मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाली हूँ और उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी हम शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 8। Determine the value of goodwill of Virat and Anushka's firm as per the capitalization of super profit method। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी मेथड को यूज करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब सुपर प्रॉफिट के 5 स्टेप लेने हैं, और जो 6 स्टेप है गुडविल का उसमें आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। ठीक है, तो मैंने 6 स्टेप आपको जो दिखाया है उसका यूज करना है। सो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट आपको दे दिया है। तो शुरू करेंगे, टेबल बना लेंगे एंड शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 8। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ गुडविल। ठीक है, ये हमारी लास्ट मेथड है तो इसकी की आपको अभी पता है। सो यहाँ पे पहले लिख लेंगे कौन सी ये मेथड है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सो 6 स्टेप में ये कीज कंप्लीट होगी। तो सुपर प्रॉफिट की जो की है ये आपको पता है कौन सी है, CERR, देन क्या है EP इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2, देन AP SP 4 - 3। सिर्फ लास्ट स्टेप हमें चेंज करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। सो गुडविल इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 100। ठीक है, नहीं समझ में आता है अगर ये, तो आप कैसे लर्न कर सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइज करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ठीक है, सो ये इतना ही है। तो क्विकली इसे कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर फर्स्ट CE। ठीक है, तो ये आपको आता है CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये आपको क्वेश्चन में दे दी है डायरेक्टली 7,80,000। सो आप इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे 7,80,000। क्लियर? चलो उसके बाद जो सेकंड है आपका स्टेप वो है ERR। ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो स्टेप है वो लिख लेंगे ERR मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो ये हमें क्वेश्चन में 12% दे दिया है, सो आउटर कॉलम में लिख लेंगे, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप आपको पता है EP 1 इंटू 2। ठीक है, EP मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, EP मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, 1 इंटू 2। 1 मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। नंबर 2 मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सो 7,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। ठीक है, सो इसे सॉल्व कर लेंगे। 7,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12% एंड आंसर आपको मिल गया 93,600। ठीक है, सो आउटर कॉलम में लिख लेंगे 93,600। क्लियर? अभी हम देखेंगे फोर्थ स्टेप जो है हमारा AP। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर 4 AP। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैंने A तो लिख लिया है, पर पहले देखना पड़ेगा प्रॉफिट जो है
वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें आपने देखा है क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करना है कि एवरेज प्रॉफिट का, ये नहीं बोला है। सो प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा। 2 लाख, देन 2,70,000 इंक्रीज हुआ, उसके बाद 2,40,000 ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला है कौन सी मेथड का यूज करना है, और अगर प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो आप कौन सी यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और आपको कुछ बोला भी नहीं है कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, तो आप एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आपको ईयर दे दिया है एंड देन प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक टेबल बना लेंगे। सो ईयर जो है वो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 2012, 13, 14, 15, देन 15, 16, 17। सो ये जो है आपको ईयर दे दिया है। लास्ट में यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल, ठीक है। सो प्रॉफिट आपको दिया है 2 लाख, then 2,70,000, then 2,40,000, then 2,50,000, then 2,30,000। ये जो है वो हमें प्रॉफिट दिया है। सो इसका सबमिशन कर लेंगे, 2 लाख प्लस 2,70,000, 2,40,000, 2,50,000, 2,30,000। सो आंसर इज 11,90,000। यहाँ पे लिख लेंगे 11,90,000। क्लियर। सो सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड करना है, उसके लिए हमने एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड किया है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला भी आपको पता है क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट ये आप कंटिन्यू में लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा पेज खत्म हो गया है, सो मैं यहाँ से लिख रही हूँ एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आपको पता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट जो है हमारा वो कितना है, 11,90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 5, सो डिवाइड बाय 5, आंसर इज 2,38,000, 2,38,000। क्लियर। सो फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा फिफ्थ स्टेप है एसपी। एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टेप नंबर 5, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3। 4 क्या है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस 3 मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो दोनों को सिंपली आपको माइनस कर लेना है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2,38,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 93,600। सो माइनस कर लेंगे दोनों का। सो आंसर इज 1,44,000। क्लियर। सो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आपको लास्ट स्टेप जो है वो कैलकुलेट करना है, जो है गुडविल का। सो ये जो 5 स्टेप है सुपर प्रॉफिट मेथड में एज इट इज ही रहते। अभी हमें कैपिटलाइज करना है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या लेंगे, 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू 5 मतलब सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2 मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आप पूरा लिखेंगे, मैं आधा लिख रही हूँ, जगह कम है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट जो है कितना है आपका, 1,44,000 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पे 12, ठीक है। सो डिवाइड बाय 12 इंटू 100। क्लियर। सो इसे सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड बाय 12 इंटू 100। सो आंसर इज 12,03,333.33। सो इसको राउंड ऑफ करके ही लिख लेंगे हम लोग। कितना लिखेंगे, 12,03,333 और उसके बाद 3 है तो एक ऐड नहीं करेंगे डिजिट आप, ठीक है। सो ये आपको गुडविल मिल गई है। आपको अगर सुपर प्रॉफिट मेथड अच्छे से आती है तो ये भी आ ही जाएगी। 5 स्टेप आपको एज इट इज ही लिखने हैं, सिर्फ 6 स्टेप में गुडविल का फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है। सो सिंपली टेबल को क्लोज करके फाइनल आंसर आप लिख लेंगे, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल्स टू
12,0333 रुपीज, दैट्स इट। सो यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। एक्सरसाइज का जो इक्वेशन है वो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार आपको, सो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद मैं आपको होमवर्क का सम बोलूंगी, ठीक है। सो अभी हम सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? Determine the value of goodwill of Prabha and Prabhu's firm on the basis of capitalized super profit method। तो आप देखेंगे आपको capitalized super profit method का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया है, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट आपको दे दिए हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में 6 स्टेप आपको कैलकुलेट करने हैं। सो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लूंगी एंड शुरू करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ गुडविल। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है। आप जो है वो एक ही पेज में ये टेबल बनाएंगे। मैं बार बार ये चीजें आपको बोलती हूँ, यहाँ पे जगह कम है तो मैंने एक पेज के 2 पार्ट कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। तो आपको की पता है, सबसे पहला स्टेप CE, देन ERR, उसके बाद है EP 1 into 2, देन AP, देन SP 4 minus 3 एंड गुडविल का G 5 डिवाइड बाई 2 into 100, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 6 स्टेप हमें यहाँ पे लिखने हैं। सो शुरू करेंगे हम। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है CE, ठीक है। CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है सम में डायरेक्टली दे दी है हमें, कितनी है 9 लाख, तो आउटर कॉलम में लिख लेंगे 9 लाख, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 ERR, ठीक है। ERR मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में हमें दे दिया है, आप चेक करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, ठीक है। सो आउटर कॉलम में आप लिख लेंगे 12%। क्लियर? चलो अभी हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है EP 1 into 2। EP मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 into 2 मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। 1 मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड एंड सेकेंड मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो 9 लाख इंटू 12%, ठीक है। सो अगर आप 9 लाख इंटू 12% करेंगे आंसर क्या आएगा 1,08,000। क्लियर? सो थर्ड स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम फोर्थ स्टेप देखेंगे AP, ठीक है। सम में क्लियरली नहीं बोला है कि कौन सी मेथड का यूज करना है, तो प्रॉफिट देखना पड़ेगा हमें। सो प्रॉफिट देख लेंगे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो 1 लाख देन 1,40,000 इंक्रीज हुआ, ठीक है। पहले 1,40,000 के बाद है 1,30,000, डिक्रीज हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट डिक्रीज होगा। सो आप एवरेज प्रॉफिट का ही यूज करेंगे। सो नंबर 4 क्या है AP, AP मतलब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे, उसके लिए आपको ईयर एंड प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। सो ईयर आपको दिया है 2012, 13, देन 13, 14, देन 14 एंड 15, 2015 एंड 16 एंड 16 to 17, दैट्स इट। यहाँ पे लिख लेंगे टोटल, ठीक है। सो प्रॉफिट आपको दिया है 1,40,000, 1,30,000, उसके बाद 1,50,000, 1,80,000, ये प्रॉफिट हमें दे दिया है, ठीक है। सो सबमिशन कर लेंगे इसका हम। सो सबमिशन हमें यहाँ पे मिल गया है 7 लाख, ठीक है। सो टोटल लिख लेंगे 7 लाख, ठीक है। सो अभी एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है, आई सजेस्ट कि वो पहले आगे के पार्ट देख लें। जो फॉर मेथड मैंने आगे सिखाई है गुडविल के वैल्यूएशन की, वो पहले सीख लें, उसके बाद ही वीडियो को प्ले करें, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पे कितना है 7 लाख डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स, ठीक है। 7 लाख डिवाइड बाय 5, सो आंसर क्या आएगा 1,40,000। सो ये जो है फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी नंबर 5 एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 4 मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या है 3 मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट जो है वो है आपका 1,40,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है 1,08,000। सो दोनों को माइनस कर लेंगे हम लोग। सो आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा 32,000। क्लियर। सो ये फिफ्थ स्टेप जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लास्ट स्टेप देखेंगे गुडविल। नंबर 6 जी मतलब गुडविल इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ये मैंने सीखा है 5 मतलब सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2 मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सो सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 32,000 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, तो 12 इंटू 100, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 32,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। सो आंसर इज, आप देखेंगे आंसर आपका आ गया है 2,66,666.66। इसको राउंड ऑफ कर देंगे। सो क्या लिखेंगे 2,66,666 की जगह पे 7 लिख लेंगे, उसके बाद 6 है तो एक ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका गुडविल का जो सम है वो कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मैंने जो की सिखाई है वो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया उससे। अगर आपको इजी हुआ है तो आप लिखिए, अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आती है इसमें तो आप फिर भी लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको करके दे दूंगी। सो ये मैंने फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लिया है। गुडविल जो है वो आपकी आ गई है 2,66,667, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमने सारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है यहाँ पे, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 8 मैंने पूरे आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी बात करते हैं आज के होमवर्क की, ठीक है। सो होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 9। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं सिखा रही हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको ये खुद से करना है, ठीक है। और ये खुद से क्यों करना है, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बोल देती हूँ कि जितने भी मैंने अभी तक वीडियो बनाया है, जितनी भी मैंने आपको मेथड सिखाई है, वो पूरी की पूरी मेथड इलस्ट्रेशन नंबर 9 में सारी मेथड आ जाएगी, ठीक है। ये जो सम है इलस्ट्रेशन नंबर 9 वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो लेसन है उसका वेटेज जो है वो 4 मार्क्स का है सम के लिए, ठीक है। सम आपको 4 मार्क्स का ही आएगा। और इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है वो जितना भी हमने सीखा है अभी तक वो पूरा उसको कवर कर लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो आपको ये स्किप कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कैलकुलेट करना ही है जिससे आप जो है वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और मैं आपको बोलते जाऊंगी आपको कैसे करना है, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 9। हरपाल, Rajesh and Jayesh firms information is as under: business assets, business liabilities, expected rate of return 10%, firm's last 5 years profit are as under. From the above information determine the value of goodwill of the firm. ठीक है, आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। सबसे पहला है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 5 years एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। और गुडविल जो है वो 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के इक्वल ही है, ठीक है। मतलब आपको 2 स्टेप में सम खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले आपको ईयर एंड प्रॉफिट जो है वो लिख लेना है, प्रॉफिट का टोटल करना है, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेना है, ठीक है। सो 5 ईयर का जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा वो ही आपकी गुडविल है, ठीक है। क्योंकि क्या बोला है कि गुडविल जो है वो इक्वल है 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से। सो ये 2 स्टेप में खत्म हो गया पहला जो आंसर पूछा था वो। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। क्या बोला है आपको, तो एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उससे 3 ईयर की परचेज है गुडविल, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो आपने जो आंसर नंबर 1 है उसमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया था,
ठीक है, उसके मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 3 कर देना है। सो सेकेंड आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद है नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मतलब थर्ड स्टेप में आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करनी है गुडविल। और वेटेड एवरेज का जब आप बनाएंगे टेबल, उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके बाद गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। कितने हैं? 2 year। क्लियर। सो ये 3 जो है वो बहुत ही इजी है। अभी नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ब्रैकेट में दे ही दिया है वेटेड एवरेज बेसिस। तो अभी आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट के जो 6 स्टेप मैंने आपको सिखाए हैं वैसे आपको सॉल्व कर देना है। और जब भी आप 4th स्टेप में देखेंगे तो आपको बोला है वेटेड एवरेज से सॉल्व करना है, तो आप वापस से टेबल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। वेटेड एवरेज आपने थर्ड आंसर में फाइंड किया है, वहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद नंबर 5, एज पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। ये मैंने आपको सिखाया था, 5 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो 5 स्टेप आपको लिख लेना है। और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बोला है कि वेटेड एवरेज का यूज करना है कि एवरेज प्रॉफिट का। तो उसके लिए आप प्रॉफिट देख लेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज, अगर डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये आप खुद से अभी समझ के कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट जो है एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये जो है मैंने आज जो सिखाया वीडियो में वो है 6 स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है। 5 स्टेप सुपर प्रॉफिट मेथड के, 6 स्टेप में गुडविल आप क्या लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, सो ये 6 आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये आप एक बार कैलकुलेट कर ही लेंगे, इसको आपको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे जो 4 मार्क्स के लिए सम आते हैं वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप कि आपको सारा जो पूरा लेसन था वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।